देखिए भाई, क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। ये भी क्वेश्चन आपका एक्सियम और पॉस्ट्यूल को बेस करके ऊपर ये क्वेश्चन बनाया गया। कहता है कंसीडर टू पॉस्ट्यूल गिवन बिलो। दो पॉस्ट्यूल लिए गए हैं, ठीक है, दो पॉस्ट्यूल लिए गए हैं। बता रहा है, आपको बताना है कि है कि नहीं है। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कहता है दो पॉइंट ले लो। मैंने डायग्राम बनाकर बताया गया, मैंने भी दो पॉइंट ले लिए, ए और बी पॉइंट लिया हुआ है। उसने कहा क्या करो, दो डिस्टेंट मतलब दूर दूर पॉइंट ले लो, ए और बी। देयर एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट सी विच इज द बिटवीन ए एंड सी। मतलब कि क्या किया ना, ए बी और बिटवीन कहां लेना आपको, सी पॉइंट, उसके बिटवीन। ये डायग्राम बनाकर आप समझ सकते हो कि एक लाइन है, दो पॉइंट लिए गए, तीसरा पॉइंट आप उसके बिटवीन ले लो, ठीक है। मैंने क्या कहा, देयर आर वेरियस अनडिफाइंड टर्म। ये मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं इसका, है ना, कॉमन सोल्यूशन भी लिख सकते हो, या आप फर्स्ट का या सेकंड का मैंने कॉमन लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा, वेरियस अनडिफाइंड टर्म्स जो दिए गए हैं मेरे को। ये अनडिफाइंड का मतलब है इसका कोई बेसिक लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये पॉस्ट्यूल नहीं है, ये क्या है, एक्सियम है, ये पॉस्ट्यूल है ही नहीं। इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक नोट रखा, मैंने कहा द गिवन पॉस्ट्यूल जो दिए गए हैं वो कंसिस्टेंट है, बिकॉज दे आर रेफर टू डिफरेंट सिचुएशन दी गई है। एक के अंदर बोला गया कि दो पॉइंट लो, बीच में एक पॉइंट ले लो। एक के अंदर लिया गया एक दो पॉइंट लो और तीसरा कहीं और ले लो। जैसे ए बी लिया, सी कहां लिया, बाहर, आउटसाइड। क्या बोला था, कहते हैं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट है दैट आर नॉट ऑन द सेम टाइम। आप एक ही टाइम, सेम टाइम का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर आप नहीं ले सकते उसको। दो पॉइंट ले लिए, सी कहां लिया, अलग से ले लिया आपने। ये सेकंड वाला पॉस्ट्यूल जैसे इसने बोला तो बोला क्या ये पॉस्ट्यूल अनडिफाइंड होते हैं, यहां तक का ये जो पूछा, डू पॉस्ट्यूल डिफाइंड, यहां तक का जो था। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा देयर आर वेरियस अनडिफाइंड टर्म्स। ये जो 3 टर्म्स आपको बोली है उसमें अंदर क्या है, गिवन जो पॉस्ट्यूल बोले गए हैं, दो पॉस्ट्यूल ही है, ऊपर क्वेश्चन में बोला गया। तो मैंने बोला ये जो पॉस्ट्यूल है ये कंसिस्टेंट है। पॉस्ट्यूल क्या होते हैं, हमेशा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब जो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। जैसे ए सेम लाइन के ऊपर 5-10 पॉइंट ले लो, 2-3 पॉइंट ले लो, मगर सेकंड इक्वेशन में देखो कंसिस्टेंट ही है ही नहीं। तो पॉस्ट्यूल क्या करता है, कंसिस्टेंस दिखाता है। तो कहता है टू डिफरेंट सिचुएशन में आल्सो पॉसिबल टू डिड्यूस एनी स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्सियम एंड पॉस्ट्यूल। दोनों में आ सकते हैं, एक एक्सियम में भी आते हैं और पॉस्ट्यूल के अंदर भी आते हैं। मगर जो सिचुएशन हमको दी गई है उसमें कहा कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉलो नहीं करती एक्चुअली पॉस्ट्यूल को। ये जो दो स्टेटमेंट है मैंने आपको बता दिया। पॉस्ट्यूल क्या होता है, पॉस्ट्यूल होता है जो सेम सिचुएशन को, बोला गया ना यहां, कंसिस्टेंट रहे। क्या रहे, कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट नहीं था, तो मैंने कहा ये डू नॉट फॉलो एक्चुअली पॉस्ट्यूल। उसके बाद क्या, दीज फॉलो फ्रॉम द एक्सियम, और ये किसको फॉलो कर रहा है, एक्सियम को। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। वो तब होता है जब आप एक देखो ना, एक लाइन के ऊपर पास हो रहा है दूसरे के ऊपर नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से ये हमारी कंडीशन बनी। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 3 था। ठीक है, उतार लो अभी। क्या है, 4 है। क्या क्वेश्चन दिया गया, कहा कि अगर एक पॉइंट सी ले लेते हो आप, कहां पे ले लेते हो, ए और बी के दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट ले लो, क्या ले लेते हो, सी। दो पॉइंट है उसके बीच में, क्लियर लिखा हुआ है, पॉइंट सी लाई कर रहा है। कहां लाई कर रहा है, दो पॉइंटों के बीच में, दो पॉइंटों के बीच में। और आपको प्रूव क्या कर रहा है, ए सी किसके बराबर, 1/2 ए बी के बराबर। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव हो सकता है बच्चे, देखो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं आपका कि आपका AC जो है वो किसके बराबर है, BC के। बोला भी है कि AC किसके बराबर है, BC। मैं वही उतार रहा हूं, क्वेश्चन से उतारा मैंने, AC किसके बराबर, BC के। तो अगर मैं बोल दूं AC प्लस AC इक्वल्स टू, क्योंकि इन्होंने बोला है 1/2 AB, तो मैं बोल सकता हूं AC प्लस AC, क्योंकि देखो ना डिस्टेंस इन दोनों का सेम है। जो चीज बीच में लाई करती है ना, इसका मतलब है ये इसके क्या है, इक्वल है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, AC इक्वल्स टू AC। दूसरा मैं लिख सकता हूं कि AC किसके बराबर है, BC के। मैंने लिखा AC प्लस AC, क्योंकि डिस्टेंस क्या है इन दोनों का सेम। और BC किसके बराबर है आपका, BC मतलब BC की जगह क्या लिख सकता हूं, AC प्लस BC। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2AC। ये क्या आ जाएगा, 2AC है ना, 2AC आ गया। AC प्लस BC पूरा किसके बराबर है, A से लेकर B तक। तो क्या आ जाएगा, A से लेकर, आएगा कि नहीं आएगा। अब AC यहीं पे रखो और AB की जगह क्या आ जाएगा नीचे, 2। तो मुझे ये बताओ आप, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, AC इक्वल्स टू 1/2
ए बी। क्या मेरा ये प्रूव नहीं हुआ? हेंस नहीं हुआ प्रूव्ड। समझ आया क्वेश्चन नंबर 4 क्या? ठीक है, एक बार और बता दूं। क्वेश्चन क्या था? कहता पॉइंट सी जो है वो लाई कर रहा है 2 पॉइंट के बीच में। 2 पॉइंट मैंने ए बी ले लिया, उसके बीच में क्या क्या कितना शोर आ रहा है यार? ए बी और बिटवीन कितना आ रहा है? सी। ठीक है, तो ए सी किसके बराबर आ गया? बी सी के। ये ए सी है, किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। ए सी पार्ट किसके बराबर है? बी सी के। तो ए सी के जितना पार्ट है उतना ही आगे वाली का भी पार्ट है, इसीलिए मैंने ए सी की जगह 2AC लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में दिया गया था, इसीलिए मैंने उसको बनाने के लिए कर दिया। अब बी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ? ए सी प्लस बी सी। AC प्लस BC लिख दिया। अब AC और BC किसके बराबर है? A और B के बराबर है, तो AB ऐसे रहा, ये 2 चला गया। जब वहां पे जब भी मल्टीप्लाई वाला उस तरफ जाता है तो किसमें हो जाता है? डिवाइड में। तो बस वही हुआ। ठीक है, पता लग गया? बहुत छोटा सा, उतार लो इसको। यह है क्वेश्चन नंबर क्या था? 4। अच्छा चुप करना, बातें नहीं करना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया इन क्वेश्चन 4, मतलब जिस तरह से क्वेश्चन 4 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या बोला? पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट। ये जो सी पॉइंट है, हमने एक लाइन बनाई ए बी, क्योंकि उसने बोला था लाइन सेगमेंट क्या लेनी है? ए बी। लाइन सेगमेंट का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ए, लास्ट पॉइंट बी, बीच में ही जो पॉइंट आएंगे वो लाई करेंगे। पॉइंट सी कहां आ रहा है? पॉइंट सी कहां आ रहा है? बीच में। फिर कहा प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली एंड ओनली वन मिड पॉइंट, हमको ये बताना है। तो मैंने एक और ले लिया अपने से, है ना? तो कैसे आएगा ये? अगर मैं बोलूं ए बी हैविंग, अगर मैं बोलूं ए बी हैविंग, ए जो लाइन सेगमेंट है ना, कितने मिड पॉइंट बना रही है? हैविंग 2, हैविंग 2 मिड, ये चीज हमको दिखानी है। और मिड पॉइंट कौन कौन से है? वो मिड पॉइंट सी एंड डी, यही तो है ना। 2 मिड पॉइंट आ रहे हैं बीच में, सी और डी। अब अगर मैं क्या बोलूं, मेरे को चाहिए क्या था? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ले लूं मैं। अगर मैं बोलूं ए से लेकर सी तक, अगर मैं बोलूं ए से लेकर सी तक किसके बराबर है? 1/2 ए बी के बराबर है। ये कहना गलत नहीं होगा, इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूं कि जो ए से लेकर सी तक था वो 1/2 है किसना? ए बी का। अब मैं बोल सकता हूं कि जो ए डी है वो भी आपका 1/2 है किसका? ए बी का। ए से लेकर सी और ए से लेकर डी, ए से लेकर सी, ए से लेकर डी, दोनों किसके? 1/2 ए बी। 1/2 का मतलब होता है मिड पॉइंट, हाफ। हाफ का मतलब ही होता है मिड पॉइंट, ठीक है ना? ये तभी लिए हुए हैं। अगर मैं इन दोनों को काट दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा ए सी इक्वल है किसका? तो इसका मतलब हुआ कि जो ए से लेकर सी तक है और ए से लेकर डी तक है इक्वल है। दैट्स वाई, जैसे मैंने आपको पीछे एक्सियम में और पोस्ट्यूल में समझाया था कि अगर आप एक सर्कल लेते हो, दूसरा सर्कल सेम लेते हो तो कोइंसाइड होते हैं। मतलब अगर आप इसको दूसरे के ऊपर रखोगे वो पीछे वाला क्या होगा? छुप जाएगा। ये सेम कंसेप्ट है। ये क्या था? सेम कंसेप्ट में था कि AC जितना AC है उतना ही क्या है? AD भी है। तो ये आपका, आप बोल सकते हो इट इज अ कोइंसाइड। कोइंसाइड फिगर लिख दो। यहां तक समझ आ गया आपको? बस इतना ही था। ये समझ आया आपको? मैंने क्या बोला? 2 मिड पॉइंट ले लिए सी और डी, फिर मैंने इसको प्रूव करा और इसको ये काटा, किसके बराबर? AC AD के बराबर है। इसका मतलब हुआ जितना AC है उतना ही क्या है? AD भी है। इट इज अ कोइंसाइड, ठीक है ना? चले उतार ले, शाबाश। देखो क्या क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बोला गया है? बोला इन फिगर, ये जो फिगर दी गई है ABCD, बोला गया AC किसके बराबर? BD के। जितना पार्ट AC का है, मैंने 4 पॉइंट ऐसे लिए गए, जितना पार्ट AC का उतना पॉइंट किसका? BD का। मैंने आपको लाइन मार के भी बता दिया कि AC किसके बराबर है? BD के। ये बताया गया। आपको इस फिगर से प्रूव क्या करना है? AB किसके बराबर? AB किसके बराबर? CD के बराबर। कि जितना इसका डिस्टेंस है, जितना इसका डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस किसका है? उतना ही डिस्टेंस कितना है आपका? CD का। जितना डिस्टेंस AB का उतना ही डिस्टेंस किसका? CD का। क्लियर है बच्चे? देखिए कैसे होगा। सॉल्यूशन नंबर क्या है? 6। मेरे को बोला क्या गया था? मेरे को बोला गया था कि AC किसके बराबर? ये मैं बोल सकता हूं? मेरे को क्या बोला? क्वेश्चन में बोला कि AC बराबर है BD के, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं AC, ये जो AC वाली तरफ है ना, 2 पॉइंट आ रहे हैं। क्या क्या आ रहा है? एक आ रहा है AB, एक आ रहा है AB, दूसरा आ रहा है BC।
एक आ रहा है AB, दूसरा आ रहा है BC, किसमें? AC में। फिर BD में कितने आ रहे हैं? 2 पॉइंट, कितना कितने? BC प्लस CD। समझ आया? ये कैसे लिखा? मैंने कोई अपने जेब से नहीं लिखा, यहां बताया हुआ था कि AC के अंदर 2 पॉइंट है, एक ये वाला एक ये वाला। फिर BD के अंदर 2 पॉइंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, बस उसी को प्लस किया हुआ है। अगर मैं ये वाला यहां सेंड कर दूं, अगर ये वाला मैं इधर शिफ्ट कर दूं, तो मेरे पास आएगा एक माइनस का BC इक्वल्स टू CD। तो मेरे पास एक प्लस का आएगा, एक माइनस का। अगर मैं प्लस माइनस का काट दूं तो मेरे पास क्या बचा? क्या मेरे पास बचा? AB मेरे पास बचा किसके बराबर? CD के। क्या मैं इसको हैंड्स प्रूव कर नहीं सकता? क्योंकि मुझे यही तो बोला था। कितना सिंपल क्वेश्चन था, हैंड्स प्रूव्ड। यही तो मुझे बोला था कि आपका जो AC होगा, AB होगा, वो किसके बराबर होगा? CD के बराबर होगा। क्लियर है बच्चे? मैं कह रहा हूं बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चले उतारो, इसके आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। करो भाई। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये क्लास 9th का चैप्टर 5 का, एक्यूलिड ज्योमेट्री का। ठीक है, समझ आ रही है? ये लास्ट क्वेश्चन में बोला गया जो एक्सियम 5 था, जो मैंने आपसे डिस्कस भी करा था, डायग्राम भी बनाई थी। एक मुझे लगता है पिज्जा की इंट्रोडक्शन में पिज्जा की, और एक शायद केक चॉकलेट की जो एग्जांपल दी थी। ठीक है, एक्सियम 5 कहता है क्यों है ये यूनिवर्सल, कंसीडर क्यों किया गया इसको यूनिवर्सल? यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? मैंने एग्जांपल दी थी। अगर एक पॉइंट ले लें, एक्सियम तो वैसे भी इमेजिनरी थी, वो सही है ना यूनिवर्सल। अगर एक पॉइंट ले लें, हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम इसको प्रूव नहीं कर सकते, ये अल्टीमेटली आपका क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। समझ आया? इसको कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते। एक पॉइंट को क्या ये एक्सप्लेन करोगे तुम लोग? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? द होल पार्ट। बोला गया कि एक्सियम 5 है, वो क्या है? वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्यों है ये हमको सॉल्यूशन के अंदर बताना है। तो मैंने कहा कि होल इज ग्रेटर। अगर मैं एक डायग्राम बना दूं और मैं बोल दूं अगर मेरे को यहां से बीच में से एक स्लाइस ले लेना है, एक स्लाइस आप निकाल दो। एक पिज्जा था, पिज्जा में से हम पिज्जा तो खाते ही है, तो अगर मैं पिज्जा में से एक स्लाइस निकाल दूं, पिज्जा में से एक स्लाइस निकाल दूं, तो क्या होगा? ये जो होल पार्ट होगा बच्चे, वो तो वैसा का वैसा रहेगा। क्या बोला? होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। कि जो ये पूरा पार्ट है, ये पार्ट क्या रहा? एज इट इज, जैसा था वैसा का वैसा रहा। इट इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में चले जाओ, एक पार्ट अगर आप एक पीस में से, एक सर्कल में से कोई पार्ट निकाल दोगे, सपोज करो 7 पार्ट है, तो उसमें से एक पार्ट आप क्या कर दो? निकाल दो। अगर एक पार्ट आप उसमें से निकाल दोगे तो भी क्या होगा? एज मेंटेन, जो पीछे बचेगा वो क्या रहेगा? होल रहेगा, होल रहेगा। इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। समझ आया? अभी हमारी क्या हुई? अभी हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, एक्यूलिड ज्योमेट्री। जिस बच्चों ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है, इंट्रोडक्शन की या पीछे जो क्वेश्चन की हुई है, वो आप जाके देखें। और अगर आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाए अच्छे लगते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। ठीक है, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।